बड़पानी में तालाब की झाड़ियों में देखा गया हिंसक वन्य प्राणी बाघ, जान जोखिम में डालकर बाघ का दीदार करने पहुंचे ग्रामीण। वन परिक्षेत्र कटंगी के गोरेघाट सर्किल के ग्राम बड़पानी में गुरुवार 24 अप्रैल को एक बार फिर से हिंसक वन्य प्राणी बाघ को झाड़ियों में तालाब के बीच देखा गया। बाघ ने गांव में एक बकरी का शिकार भी किया है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास बाघ को तालाब की झाड़ियों के बीच ग्रामीणों के द्वारा देखा गया, जिसकी वन अमले को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। इस बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर वन्य प्राणी बाघ का दीदार करने के लिए तालाब के पास एकत्रित होने लगे, जिससे वन विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग को पुलिस बल बुलवाना पड़ा। वहीं वन्य प्राणी बाघ को झाड़ियों के बीच से निकालकर जंगल की तरफ खदेड़ने के लिए एक जेसीबी मशीन को झाड़ियों के बीच उतारा गया, जिससे झाड़ियों की सफाई करनी शुरू की गई। इस बीच दोपहर करीब 3 बजे के आसपास बाघ झाड़ियों से निकलकर भागता हुआ दिखाई दिया, जिससे पीछे ग्रामीणों ने दौड़ लगा दी। वहीं शाम 7 बजे तक वन विभाग का अमला बड़पानी में ही तैनात रहा और लगातार वन्य प्राणी बाघ की निगरानी में जुटा हुआ रहा। वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने और पालतू मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील भी की गई। दरअसल जंगल के भीतर भोजन और पानी के उचित प्रबंध नहीं होने के कारण वन्य प्राणी जंगल से निकलकर गांव के नजदीक तक आ रहे हैं। बाघ को बीते 4 दिनों से बड़पानी और गोरेघाट के आसपास देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर और उत्साह दोनों ही बना हुआ है। डर इस बात को लेकर के है कि वन्य प्राणी कहीं पालतू मवेशियों का शिकार न कर ले, जबकि उत्साह इस बात को लेकर के है कि वह प्रत्यक्ष तौर पर बाघ को देख पा रहे हैं। खैर, इन दिनों वन्य प्राणियों का गांव के नजदीक देखे जाने और फिर शिकार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। जानकारों का कहना है कि मिश्रित वनों की कटाई होने से जंगल के भीतर वन्य प्राणियों पर आहार संकट मंडरा रहा है। शाकाहार वन्य प्राणी भोजन की तलाश करते हुए बसाहट के नजदीक यानी खेतों तक आ रहे हैं। वहीं इन शाकाहार वन्य प्राणियों के पीछे मांसाहार वन्य प्राणी जैसे बाघ, तेंदुआ भी गांव में आकर पालतू मवेशियों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि वन्य प्राणी गांव के नजदीक ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वन्य प्राणियों के इस तरह गांव में आने की घटनाओं के बाद वन विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। बालाघाट जिले में वन विभाग के पास इतने साधन नहीं है कि वह आसानी से किसी भी हिंसक वन्य प्राणी का रेस्क्यू कर सके। अक्सर यह देखा जा रहा है कि वन विभाग के पास सुविधाओं और संसाधन की कमी के चलते परंपरागत तरीके से ही वन विभाग वन्य प्राणियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास करता है। जैसा कि बड़पानी में देखने में आया कि वन अमला ढोल नगाड़ों और फटाकों के जरिए बाघ को गांव से दूर भगाने का प्रयास करता रहा। हालांकि एक दफा इसमें वन विभाग को सफलता भी मिल गई। बाघ तालाब से निकलकर भाग गया, लेकिन शाम में अंधेरा होते ही फिर से वापस तालाब की तरफ लौटकर आने की जानकारी सामने आई है। संत निरंकारी मिशन ब्रांच कटंगी ने उमरी में मनाया मानव एकता दिवस। सत्संग का हुआ आयोजन। निरंकारी मिशन के चौथे सदगुरु युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह महाराज की पावन स्मृति को मानव एकता दिवस के रूप में गुरुवार के दिन देश भर में मनाया गया। इस अवसर पर विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में संत निरंकारी मंडल ब्रांच कटंगी ने मानव एकता दिवस पर कटंगी वारासियोनी रोड स्थित उमरी के संत निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग का आयोजन करवाया। यहाँ शाम 4:30 बजे से पूज्य संत ज्ञान प्रचारक नेहरूलाल बघेले ने सत्संग सुनाया। सत्संग शाम 6:30 बजे समाप्त हुआ। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन से जुड़े तमाम सेवक सेविकाएं उपस्थित रहे। ज्ञान प्रचारक ने सत्संग में यह बताया कि यह दिन पूज्य बाबा गुरुबचन की स्मृति को समर्पित होता है, जिन्होंने मानवता, भाईचारे और एकता का संदेश दिया था। वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा के मार्गदर्शन में मिशन के अनुयायी नरसेवा, नारायण पूजा के भाव को अपनाकर सत्संगों के माध्यम से समाज को प्रभु भक्ति और मानव सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फसल गिरदावरी के सर्वेयरों को नहीं मिला भुगतान, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील में शासन द्वारा नियुक्त किए गए प्राइवेट सर्वेयरों को मानदेय नहीं मिला है। इन बेरोजगार युवाओं को गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी का काम सौंपा गया था, जिन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन अब मानदेय पाने के लिए यह लोग पटवारियों के चक्कर काट रहे हैं। पटवारियों की तरफ से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में परेशान होकर तिरोड़ी तहसील के सर्वेयरों ने गुरुवार की शाम 4 बजे तहसीलदार गीताराम डाले को ज्ञापन सौंपकर मानदेय दिलवाने की मांग रखी है।
मार्च माह के अंत में ही सर्वेयरों को भुगतान होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से सर्वेयरों में असंतोष पनप रहा है।